वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2018 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के सवाल नंबर 3 की। यह प्रश्न है, वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। 150 शब्दों का यह प्रश्न 10 अंकों का है। सामान्य रूप से यह प्रश्न बहुत सामान्य है और मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने में कभी किसी को सामान्य रूप से जिसने भी थोड़ा सा भी महात्मा गांधी को पढ़ा हो गंभीरता के साथ उसे दिक्कत हो सकती है। और इसलिए इस प्रश्न में कुछ खास नहीं है। महात्मा गांधी के जो विचार थे, दरअसल उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था अहिंसा का, सर्वोदय का, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसी भी समय में कभी भी मानवता के लिए प्रकाश का काम करते हैं। मानवता के लिए, मानवता को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, मानवता के विकास के लिए वो उसके पक्ष में खड़े होते हैं। और आजकल के दौर में जबकि पूरी दुनिया सांप्रदायिकता, युद्ध और इस तरह की तमाम तरह की नफरतों से गुजर रही है, विभीषिकाओं से गुजर रही है, भ्रष्टाचार की स्थितियों से गुजर रही है, ऐसे में महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता जो है वह उन अपने समय से ज्यादा आज के दौर में हो गई है और इसी संदर्भ में इस प्रश्न को हमें लिखना है। तो सामान्य रूप से यह प्रश्न को इस तरह से लिखा जा सकता है, गांधी जी के विचार आज भी पूरी दुनिया के सामने मुख्य विचारों के समानांतर बड़ी विनम्रता के साथ वैकल्पिक विचार के तरह खड़े हैं। निश्चित रूप से तमाम तरह की विचारधाराएं हैं पूरी दुनिया में और उन दुनिया में तमाम तरह की विचारधाराओं के अनुसार तमाम तरह की राजनीतिक सत्ताएं या सामाजिक आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहे हैं। और ऐसे में जो सब सर्वोच्च मूल्य है मनुष्य के जीवन के अधिकार का मूल्य या मनुष्य के अहिंसक आचरण पर उसकी मनुष्य के हिंसक आचरण पर उसकी अहिंसा का मूल्य, यानी यह सारे यानी जियो और जीने दो का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वह पूरा कॉन्सेप्ट गांधी जी की विचारधारा में आता है। और यह विचारधारा समस्त विचारधाराओं के समकक्ष एक वैकल्पिक विचार के रूप में आज भी खड़ी है। कुछ तथ्य लिख लिए। हिंसा और निरंतर युद्धों से तबाह हो रही इस दुनिया को अब राहत चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की बात की थी। और यह संदर्भ दिखाता है कि गांधी जी के विचार आज भी कितना महत्वपूर्ण हैं और कितना जरूरी हैं। आर्थिक मंदी से करा रही अर्थव्यवस्थाएं लोगों को रोजगार के अवसरों का सम्मान प्रदान करने में अक्षम होती जा रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो यह बहुत जोर शोर से कहा गया कि बेरोजगारी की जो स्थितियां हैं पूरी दुनिया भर में वह तकरीबन खत्म हो जाएंगी, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, नौजवानों को काम मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल वह और अर्थव्यवस्थाएं, जिन अर्थव्यवस्थाओं ने इस तरह की बातें कहने शुरू की थी, वो खुद अर्थव्यवस्थाएं आज करा रही हैं, आज अपनी बड़ी बड़ी मजबूरियों के दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में आर्थिक मंदी से करा रही अर्थव्यवस्थाएं लोगों को रोजगार के अधिकार का सम्मान तक प्रदान करने में अक्षम हैं। आज एक ऐसे आर्थिक दर्शन की जरूरत है जिसके केंद्र में मशीनें नहीं मनुष्य हो। निश्चित रूप से, क्योंकि मनुष्य के लिए ही सारी प्रगति के सारे रास्ते जो हैं या जो भी वैभव है दुनिया का, अगर वह मनुष्य नहीं है, मनुष्य उसको नहीं भोग पा रहा है तो उस वैभव का कोई मतलब नहीं है। और मनुष्य ही है जो कि पूरी दुनिया के केंद्र में है, न कि मशीनें हैं। इसलिए गांधी जी का कहना था इस संदर्भ में कि धन का केंद्रीकरण कुछ हाथों में नहीं बल्कि सबके हाथ में चाहता हूं। यह विचार आज की दुनिया का वैकल्पिक विचार है और निश्चित रूप से यह इस दुनिया को अगर किसी तरह की आर्थिक मंदी से भी उभारना है तो इसी विचारों से होकर गुजरना होगा। तभी यह दुनिया या देश जो हैं वो आज की आर्थिक मंदी से अलग होंगे और तभी व्यापक रूप से लोगों को, नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सांप्रदायिकता ने भारतीय जनमानस में विभाजन को आज भी बनाए रखा है। वसुधैव कुटुंबकम के प्रबल समर्थक गांधी जी के मुताबिक अगर धर्म और राजनीति में से मैं और मेरा शब्द हटा दें तो हम तुरंत आजाद होंगे और दुनिया का स्वर्ग बनाएंगे। ये गांधी जी ने कहा था कि धर्म और राजनीति में से मैं और मेरा शब्द हटा दीजिए तो हम तुरंत आजाद हो जाएंगे और दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। निश्चित रूप से आज का भी दौर में व्यक्ति की व्यक्तिगत लालसा जो है, व्यक्तिगत जिजीविषा जो है, जो व्यक्तिगत उसका लालच है, अगर वो खत्म हो जाए, हर चीज के प्रति उसका जो मेरा का संस्कार है, यानी हर चीज को वह
अपने लिए हासिल करना चाहता है, अगर वह खत्म हो जाए तो निश्चित रूप से दुनिया से इस तरह की अवधारणाएं खत्म होंगी और सर्वजन सुखाय की स्थिति विकसित हो सकती है। यानी गांधी जी की दृष्टि में मानव सृष्टि का केंद्र बिंदु है। मानव मात्र के उद्धार के लिए उनके विचार उन्हें सभी समयों में समकालीन बनाते रहेंगे। इसलिए आप इसका अंत इस तरह से भी कर सकते हैं कि गांधी जी की दृष्टि में मानव सृष्टि का केंद्र बिंदु है। मानव मात्र के उद्धार के लिए उनके विचार उन्हें सभी समयों में समकालीन बनाते रहेंगे। इस तरह के अंत से दरअसल आप गांधी जी की प्रासंगिकता जो है उसकी जो गांधी जी की जो जरूरत है उसको एक सार्वभौमिक आचरण प्रदान करते हैं, एक सार्वभौमिक पैमाना प्रदान करते हैं। और इस प्रश्न को इसी संदर्भ में लिखने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।